जफर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो सूरत हाल हमने पिछले हफ्ते देखी, मार्केट ने 75,000 का इंडेक्स अबूर किया और तारीख में पहली बार अबूर किया, तो इस हफ्ते हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं? कहां तक जा सकती है मार्केट? अभी भी बैरल 75,000 पर तो मौजूद है। देखिए, मार्केट का मोमेंटम तो लास्ट वीक आप खुद भी बता रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पीक किया और ये एक्सपेक्टेड था कि अभी भी अपवर्ड मूवमेंट होगी, क्योंकि जो रोल ओवर का टाइम है इस मंथ का एंड का वो अभी दूर है। नेक्स्ट वीक में आएगी बारी, तो मार्केट में मोमेंटम था कि और बाइंग के ऑर्डर आएंगे। लेकिन ये जो ईरान के जो एक ट्रेजेडी हुई है ईरान के अंदर, रईसी साहब की जो हुई है, उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी इन्वेस्टमेंट की जो फजा थी वो खराब हुई है। और यही वजह है कि आज हमने 600 पॉइंट के डिक्लाइन भी देखा। 75,000 को भी टेस्ट हुआ 2 मरतबा, 75,000 से भी नीचे चली गई मार्केट। और आखिर में जब थोड़ी बाइंग आई लास्ट 1 आवर में, तो उसमें ये 75,000 को रिकवर किया है। लेकिन अभी भी मार्केट में जो मोमेंटम था लास्ट वीक का वो देखा नहीं जा रहा। लो वॉल्यूम्स भी हो गए हैं रुपी टर्म में भी और अपना शेयरों के खरीदो फरोख्त में भी, और एक डल सी मार्केट हो गई है जो मुझे लगता है कि मिड ऑफ दिस वीक तक चलती रहेगी। अच्छा, यानी अगले 1-2 रोज भी आपको लग रहा है कि ये ज़ाहिर जो ईरान में ट्रेजेडी हुई है से मुतासर रहेंगे, तो हो सकता है कि कल या परसों हम इंडेक्स को 75,000 की सतह से भी फिर नीचे आते देखें? ये सब डिपेंड करता है कि ये जो तहकीक होगी कि ईरान के जो ये ट्रेजेडी बहुत बड़ी हुई है वो किस वजह से हुई, क्या टेक्निकल हुआ है या जो रूमर्स फिर रही हैं अभी मार्केटों के अंदर, रूमर्स फिर रही हैं मीडिया के अंदर के कोई टेररिस्ट वो तो नहीं था। तो ये सब डिपेंड करता है। और इस मार्केट के ऊपर भी जो हमारी मार्केट है वो बड़ी सेंसिटिव है कि इस एरिया में, इस रीजन में एक मोमेंटम बना है। अरब इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं अरब वर्ल्ड से, अपना SISP ऑनलाइन है। हमने 5 साल का बहुत प्रोबेबिलिटी है कि चाइना एक्सटेंशन दे दे कर्जे को वापस करने के लिए। तो ये सब चीजें देखते हुए लगता था कि मार्केट बहुत तेजी से अपवर्ड मूवमेंट करेगी। तो जबर साहब, 1-2 रोज बाद जब ये मार्केट का मोमेंटम बहाल हो जाएगा, उसके बाद जो सिचुएशन आप देख रहे हैं फिर वो क्या होगी? अभी IMF के साथ पाकिस्तान के डायलॉग ऑलमोस्ट शुरू हो चुके हैं, उनके मिशन के साथ जो इकोनॉमिक टीम है गवर्नमेंट की वो इस वक्त नेगोशिएट कर रही है। फिर जो एक इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब से आनी है, वो जो एक बड़ा अहम दौरा होना है, ये इन तमाम चीज़ों को लेकर फिर आगे मॉनेटरी पॉलिसी का जब ऐलान होगा, अगर कोई बेसिस पॉइंट्स की कुछ कमी होती है तो ये सारी चीज़ें मिलकर मार्केट को कहाँ लेकर जा सकती हैं? देखिए, अभी IMF ने भी जो कर्जों की सूरत हाल है और जो हमको अब रीपेमेंट करनी है उससे जरा घबराई है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे लगता है IMF से तो बात हो जाएगी। 300 अरब रुपए का गवर्नमेंट ने खुद भी कहा है कि वो जो खर्चे हैं कम करेंगे और अपना जो प्रोविंशियल एक्सपेंडिचर्स हैं उससे बंद कर दे। बोली प्रोविंशियल एक्सपेंडिचर जो है वो कंट्रोल करेंगे। तो ये जो मार्केट है ये अगर IMF का हो गया तो फिर आप एंड ऑफ दिस वीक में दोबारा मोमेंटम अपवर्ड मूवमेंट देखेंगे। ठीक है, तो फिर जफर साहब ये आगे चूंकि बजट भी आना है और ये कहा जाता है कि जब बजट करीब आता है जैसे ऐसे, तो वो मार्केट का थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू हो जाता है, करेक्शन मार्केट में आने लगती है। तो उसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये बजट मार्केट को डिस्टर्ब करेगा या फिर सब रूटीन के मुताबिक चलता रहेगा? भाई, ये तो अजीब इस दफा हुआ है कि पाकिस्तान में कोई बजट की बात ही नहीं कर रहा। इतने फोरम हैं कि अब कर दो पाकिस्तान के लिए ना, वो कर दो पाकिस्तान के लिए। भाई, बजट में क्या करेंगे, कैसे पास होगा बजट और किस तरह मोमेंटम को हैंडल होगा, ये किसी को पता ही नहीं है। इतना खतरनाक बजट आएगा, इतना खतरनाक बजट आएगा कि जो आदमी टैक्स भर रहा है उसके ऊपर ही धनाधन टैक्स डालेंगे और रिटेलर्स पर टैक्स डालेगा, हर चीज है। तो उसका जो कहते हैं ना लैशबैक जो होगा वो मार्केट को भी खराब कर सकता है, डॉलर रुपये की पैरिटी भी खराब कर सकता है और इवन हुकूमत होने को भी खराब कर सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जफर मोती साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।